ये क्वेश्चन नंबर 169 है, मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इसमें सिंपल एक नम्स एरे दी हुई है और उसके कुछ इंटीजर्स हैं कि 2 3, और उसमें रिटर्न करना एलिमेंट विच अपीयर्स मोर देन n by 2 टाइम्स, मतलब उसका काउंट n by 2 से ज़्यादा होगा। n क्या होगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, तो 3 होगा, और 3 by 2 क्या होता है 1.5, मतलब हाफ से ज़्यादा होगा। हाफ क्या होगा इसका, इसमें तो रिटर्न क्या करेंगे एलिमेंट, इसमें रिटर्न करेंगे 3 रिटर्न करेंगे। तो इसका सिंपल हम लोग कर सकते हैं कि 2 फॉर लूप लगाएं ब्रूट फोर्स से, और हर एक नंबर का काउंट निकालें और जो मैक्सिमम काउंट है उसको रिटर्न करें। क्योंकि इसमें बोला है कि कंपलसरी सिचुएशन दी है कि इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही करेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं करता तो उसके लिए कुछ और केस देखते हैं हम लोग। तो ये सिंपल 2 फॉर लूप का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको O ऑफ n से करेंगे। O ऑफ n से करेंगे, कैसे करेंगे, एक एल्गोरिथम होती है मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम करके। तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पहले तो काउंट तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, उसके लिए ब्रूट फोर्स के लिए काउंट डिक्लेयर करेंगे और एक एलिमेंट करके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लॉजिक में समझाते हैं इसका क्या मतलब है। फॉर लूप लगाया, इफ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है एरे है 0 1 2, इफ काउंट 0 है, ओके, इफ काउंट इक्वल टू 0, मतलब पहला एलिमेंट ले रहे हैं, तो एलिमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, मतलब कि एलिमेंट का इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट के अंदर नम्स ऑफ आई को डालें और काउंट इंक्रीज करा देंगे, मतलब इसने 3 को उठाया और काउंट इंक्रीज किया, ओके। अब काउंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, काउंट की वैल्यू होगी 1। अब दूसरा एल्स पेस लगाएंगे, अगर काउंट एलिमेंट इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, अगर अगेन एलिमेंट हमारा नम्स ऑफ आई के इक्वल आता है तो काउंट प्लस प्लस करेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट इटरेटर आई 1 पे जाएगा तो एलिमेंट इक्वल नहीं है नम्स ऑफ आई के, 2 होगा। अगर एल्स कंडीशन अगर इक्वल नहीं होता है तो काउंट माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसको ये होल्ड कर लेगा एलिमेंट में। और इसमें लॉजिक ये है कि मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा आएगा उसे रिटर्न कर देगा, तो एलिमेंट के अंदर वो नंबर स्टोर हो जाएगा। जैसे पहला 0 था, काउंट की वैल्यू 0 है, तो एलिमेंट में 3 स्टोर हो गया। अब डेटा जब 1 पे तो उसकी वैल्यू 2 है, तो एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू आया एल्स वाली कंडीशन, तो काउंट माइनस, देन काउंट 0 हो गया, काउंट 1 हो गया, काउंट 0 हो गया, देन काउंट 1 हो गया। लेकिन लास्ट वाला जब काउंट अपडेट हुआ इस पॉइंट पे, सॉरी प्लस प्लस हो गया, अपडेट हुआ तो एलिमेंट की वैल्यू में नम्स ऑफ आई स्टोर हो गया, मतलब 3 स्टोर हो गया, तो 3 रिटर्न कर देगा। ये सिंपल लॉजिक, ओके। तो इसमें हम पहले इसका साइज दे देंगे, दैट इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ओके। एंड देन आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग इसमें एक 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, पहला काउंट और दूसरा एलिमेंट। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे इटरेटर, उस फॉर लूप के अंदर हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, और इफ स्टेटमेंट पहली कंडीशन ये रहेगी, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ उसको, काउंट जब पहली बार हमारा 0 होता है, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं और एलिमेंट में कुछ भी स्टोर नहीं है, मतलब नम्स ऑफ आई के इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे और एलिमेंट के अंदर नम्स ऑफ आई व्हेन 0 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहला एलिमेंट पे डाल देंगे, ओके। अगर हमारा दूसरा एलिमेंट के इक्वल है तो काउंट प्लस प्लस करेंगे उसके बाद, अदरवाइज काउंट प्लस प्लस नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में इफ एलिमेंट इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ओके, देन काउंट इज गोना बी इंक्रीज्ड, अदरवाइज काउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। एल्स लास्ट कंडीशन अगर इक्वल नहीं होता है तो माइनस माइनस कर देंगे। ये पूरा सिनेरियो खाली जो मेजॉरिटी एलिमेंट, मतलब कि जो एलिमेंट मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है इन अ पर्टिकुलर एरे मोर देन n by 2 टाइम्स, ये उस मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे। तो देन भी ओके, सेमीकोलन लगाना भूल गया यहाँ पे, इट शुड रन नाउ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन बिगो ऑफ एन में सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी था, इसमें लॉजिक यूज हो रहा था, तो दैट्स वाई मुझे लगा कि इसको डिस्कस कर लेना चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस एल्गोरिथम को मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम बोलते हैं, शायद नाम से क्या फर्क पड़ता है। सो दिस इज आंसर माय साइनिंग ऑफ।